हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों। पहला वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मेरी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के साथ। आपको मैं रिवील करूँगा आज मैंने यहाँ से लेके यहाँ कैसे पहुँचा हूँ, क्या चीज़ें मैंने करी है और क्या मैं कर रहा हूँ आज भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, जब मैं यहाँ था तब मेरी एज थी 32 ईयर्स की और मेरा जो टोटल बॉडी वेट था वो था 71 kgs। और उसके साथ साथ मुझे काफ़ी सारे हेल्थ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे थे। सबसे मेजर जो चैलेंज था मेरा था डाइजेशन का इशू। उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, बट मैं उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था। मेरे को डेली प्रॉब्लम होता था वॉशरूम जाने के लिए, बट स्टिल मेरे को लग नहीं रहा था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। बट जैसे जैसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तब मैं रियलाइज़ हुआ कि नहीं विलास, तुझे कुछ तो भी करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें के साथ तू नहीं जी सकता है। ठीक है, और उन चीज़ों को मैं सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर रहा था, जैसे कि हेल्दी खाना है, एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है। ये सारा चीज़ मैं करने का सिर्फ सोच रहा था। ठीक है, एक्चुअल में मेरे से कोई चीज़ हो नहीं पा रही थी। कुछ हो रही थी बट वो चीज़ कंसिस्टेंसी नहीं थी मेरे इसमें। जो डिसिप्लिन होना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद मेरा माइंडसेट सही नहीं था। राइट, मैं सिर्फ सोचता था बट एक्शन में कुछ नहीं ला रहा था। उसकी वजह से जो चीज़ें थी वो ऐसे की वैसी ही रही थी। ठीक है, नाउ गाइज कमिंग टू द आज का सिचुएशन। आज मैं हूँ 37 ईयर्स का। ये मेरा आफ्टर फोटो है एंड जो मेरा प्रॉब्लम था वो मेजर डाइजेशन वाला वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। मैं 95% क्लियर हुआ है ऐसे डेफिनेटली बोल सकता हूँ। सवेरे जो वॉशरूम वाला इश्यू था वो कम्प्लीटली रिजॉल्व है एंड जो एनर्जी लेवल है वो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे एनर्जी लेवल का जो स्पाइक है वो भी बढ़ते रहता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैंने कैसे हासिल किया, तो दोस्तों सबसे पहला जो चीज़ था वो था मेरा माइंडसेट। ठीक है, एंड क्योंकि पहले जो था, पहले मैं चीज़ें सिर्फ सोच रहा था, एक्शन में कुछ नहीं ला पा रहा था, क्योंकि मेरा टाइम मैच नहीं कर रहा था, या फिर टाइम था मेरे पास बट मेरा माइंडसेट सही नहीं था। उसकी वजह से मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा था। एंड आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोग अभी इसी सिचुएशन में हो। ठीक है, जो आज का जो दिन है वो मेरा स्टार्ट होता है 5 बजे और जो एंड होता है वो 10:30 बजे। ठीक है, हमारी बॉडी को सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि आपका प्रॉपर रेस्ट है, आपका वर्किंग आवर्स है। ये सारा चीज़ों का जब आप अच्छे से बैलेंस कर सकते हो तब जाके आपकी सारी चीज़ें सही होती है, जो मैंने खुद किया हुआ है। ठीक है, एंड सवेरे जैसे मैं उठता हूँ, प्रॉपर पानी पीना है। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज का जो होता है वो मैं ऑनलाइन एक्सरसाइजेस करता हूँ। ठीक है, एंड बॉडी वेट एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ आजकल। ठीक है, एंड क्योंकि जिमिंग के लिए मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि सवेरे का जो टाइम है वो सेट करो, खुद का एक्सरसाइज करो, बच्चों को थोड़ा सा रेडी करो, उसको स्कूल को ड्रॉप करो एंड देन ऑफिस को जाओ, ऑफिस से फिर आओ। ये सारा चीज़ करने के लिए जो टाइम है जिम जाने के लिए वो नहीं हो पाता है। उसकी वजह से मैं घर पे ही एक्सरसाइज करता हूँ। हाँ, आप सारी चीज़ें घर पे डेफिनेटली कर सकते हो, जैसे मैं कर सकता हूँ तो आप भी 100% कर सकते हो उस चीज़ को। राइट, एंड उसके बाद मैं प्रॉपर मेरा ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट में मैं प्रोटीन शेक लेता हूँ, जिससे कि मेरा जो दिन भर का प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो 67% कंप्लीट हो जाता है। जैसे मेरा बॉडी वेट अभी 66 kg है, तो मुझे 66 ग्राम प्रोटीन रिक्वायरमेंट चाहिए। राइट, तो सवेरे जो मैं शेक लेता हूँ प्रोटीन शेक, उससे मुझे ऑलमोस्ट 30-35% ग्राम जो प्रोटीन है वो मेरे शरीर में चला जाता है। एंड बाकी का जो प्रोटीन है वो मेरा लंच और डिनर के टाइम मैं फुलफिल करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, बीइंग अ वेजिटेरियन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सोर्सेज अवेलेबल है। राइट, तो जैसी एक्सरसाइज हो गई, ब्रेकफास्ट हुआ, उसके बाद मैं ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ, बच्चों को स्कूल को ड्रॉप करके फिर ऑफिस चला जाता हूँ। राइट, ऑफिस में मेरा टिफ़िन होता है। टिफ़िन में प्रॉपरली कार्ब्स है, प्रोटीन का सोर्स मैं हमेशा रखता हूँ कुछ ना कुछ। उसके साथ साथ सैलड में लेता हूँ। ठीक है, एंड फिर शाम को थोड़ा सा स्नैकिंग होता है। ठीक है, स्नैकिंग में मैं ट्राई करता हूँ कि घर से ही कुछ लेकर जाऊँ, जैसे कि फ्रूट्स है, मखाना है, देन रोस्टेड चना है। ये सारी चीज़ें मेरे पास होती है। ये सारा चीज़ मुझे हेल्प करता है मेरी एनर्जी लेवल को बूस्ट रखने के लिए। ठीक है, एंड नाउ शाम को मेरा हल्का फुल्का डिनर होता है एंड 10:30 को गो टू बेड। दैट्स इट। ये जब आप
फॉलो करोगे ये वाली लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली आपकी जो भी चैलेंजेस आप आज फेस कर रहे हो वो क्लियर होने ही वाली है, ठीक है। एंड चलिए, दैट्स इट गाइज, दैट्स द एंड ऑफ माय ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बता सकते हो कि आज आप क्या लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो। एंड अगर आप और भी कुछ हेल्प चाहते हो तो कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताइएगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा जो व्हाट्सअप का लिंक है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, आप चाहे तो वहाँ पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सो दैट आगे आने वाले जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। एंड आप आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर कर सकते हो, ठीक है गाइज। थैंक यू, बाय।